कि तू हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ लेती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं से तो सिर्फ पतंगे उड़ा करती है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा ही सीरियस है। ये कोई इंफॉर्मेशन वीडियो नहीं है। आज अपन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं, ना ही उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको समझना, जिस चीज को जानना हर एक लैब असिस्टेंट को जरूरी है। जो भी विद्यार्थी जो लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स है, उन हर एक एस्पिरेंट्स को जानना ये जरूरी है कि मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इसको पूरा देखे, आधा अधूरा नहीं देखे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपके पास टाइम है तो वीडियो को पूरा देखे, नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दे। अब बात क्या है? बात यही है कि सर अपन बात करने जा रहे हैं नोट्स कैसे बनाएं, याद कैसे करें, कैसे पढ़ना और कौन से नोट्स सर जी बेस्ट है, पीडीएफ या सेल्फ नोट्स। कुल मिला के ये आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल थे जिनको मैं एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आज सुबह के आसपास, यानी कि ये समझ दोपहर के आसपास, एक स्टूडेंट से बात भी हो रही थी मेरी। उसने मेरे से पूछा कि सर फिजिक्स को कैसे याद करें। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं, बहुत काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, खुद में चकरा गया। सवाल ही ऐसा था, मतलब फिजिक्स को कैसे याद करें। अब मैं उसका क्या जवाब दूं? फिजिक्स याद करने का सब्जेक्ट है? आप खुद बताइए, या समझने का सब्जेक्ट है? अगर ऐसा पूछा जाता कि सर जीके को कैसे याद करें, तो फिर भी एक बात बनती है, फिजिक्स को कैसे याद करें। स्टूडेंट अभी तक उसी चीज को लेकर ही नहीं है क्लियर कि चीजों को कैसे पढ़ना है, तो फिर आप कंपटीशन में कहां टिकोगे। मेन बात ये है, समझना जरूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। उसी चीज पे अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि नोट्स कैसे बनाए। मैं सबसे पहली बात ये होती है कि सर पीडीएफ नोट्स बेस्ट होते हैं या सेल्फ नोट्स। देखो, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप इस लैब असिस्टेंट की तैयारी के दौरान अलग अलग टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल से जुड़ोगे, बहुत सारी चीजें होगी आपके आसपास, और आपके साथ इतने सारे नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। किसी उन सर के नोट्स, उन सर के नोट्स, उस टॉपर के नोट्स, उस लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड के नोट्स, आप बावले हो जाओगे। आप बावले हो जाओगे कि वो नोट्स देखे या ये वाले नोट्स देखे, कौन से नोट्स देखे। समझ गए? नोट्स इस हद तक आपके पास आ जाएंगे कि आप बावले हो जाओगे। तो सर जी क्या करना है? करना कुछ नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ कि पीडीएफ नोट्स या कहीं से भी बाहर के जो भी नोट्स है वो आपकी कभी भी हेल्प करने वाले नहीं है, ठीक है। सेल्फ नोट्स इज द बेस्ट। आपको खुद के नोट्स बनाने। टॉपर के नोट्स है, वो टॉपर के नोट्स से अच्छे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो मस्त नोट्स होंगे, लेकिन वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे जो खुद टॉपर है उसके लिए। वो दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। कारण ये है कि जब तक आप खुद नहीं लिख सकते चीज को, ठीक है, दूसरों का लिखा हुआ पढ़ोगे ऐसे कैसे, तो मतलब काम नहीं है। और खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में। जीके के लिए ठीक है, अलग बात है, कोई अच्छे नोट्स है उनको पढ़ लो, सीधा पढ़ के याद ही करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जहां चीजें समझने की होती है, वहां आप नोट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, और ना ही कोई नोट्स पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्लियर? मैं पूरा आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इनमें क्या करना है। पेपर फर्स्ट में अपन मोस्टली 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पेपर सेकंड में राजस्थान जीके, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, इसकी अपन बात करेंगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूं पेपर फर्स्ट की तरफ। पेपर फर्स्ट में आपके पास एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर से जी क्या करना है? फिजिक्स के अंदर में आप भले कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, भले मेरे यहां से पढ़ रहे हो या फिर कहीं किसी और से, कहीं से भी, उसकी बात नहीं है, ठीक है। एक ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, उन टीचर के वीडियो लेक्चर, उन टीचर के वीडियो क्लास वो आप देखो, वो आप देखो, और उन्होंने जो बताया वीडियो क्लास में, ठीक है, उनको नोट्स करो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से वो टीचर आपको वीडियो क्लास में सारी चीजें दे रहा है या फिर खुद वो बोल रहा है कि भाई ये नोट्स पढ़ लेना इस वीडियो के बाद, तो फिर उनकी बात कुछ और है। मतलब अगर वो आपको नोट्स दे रहे हैं तो ठीक है, वो ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज आप खुद लिखोगे ना,
सेल्फ समझ समझ के सेल्फ, वो सबसे बेस्ट बात है। सेल्फ नोट सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो क्लासेस देख के खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद की चीजें लिखनी है, समझ गया। नोट्स में क्या ले सकते हो आप, जैसे कि पीडीएफ में कोई क्वेश्चन शेयर कर रहा है, एमसीक्यू शेयर कर रहा है, तो एमसीक्यूज वाली पीडीएफ ले सकते हो ताकि आप उनसे सॉल्व कर पाओ, ये कर सकते हो। बाकी इनकी जो वीडियो क्लास है वगैरह, उनके बाद जो पीडीएफ के नोट्स दे रहे हैं वो आपके पास बहुत सारे भर जाएंगे, मतलब ऐसे रहेंगे आपकी, अभी गैलरी में पड़े रहेंगे, आप खोल तक नहीं पाओगे, समझ गए। तो आपको लिमिटेड मटेरियल के साथ अच्छे ढंग से चीजें करनी है। तो क्या करना है फिजिक्स में वीडियो क्लास देखनी है, जैसे कि मेरी क्लास की बात करें फॉर एग्जांपल, तो मैंने मेरी क्लास में सारी चीजें परफेक्ट, उसके अलावा आपको बाहर कहीं नहीं जाना। तो वीडियो क्लास देखनी है फिजिक्स में, और उनके जो मैंने बोर्ड पे लिखवाए है, मैंने जो लिखवाया वो सेल्फ नोट्स वो बनाने। उसके अलावा कुछ बातें जब मैं टीचिंग करवाता हूं तो कुछ बोल देता हूं कि अच्छा ये ऐसे, तो आपको लगता है कि ये मुझे लिखनी चाहिए, ये मुझे लिखनी चाहिए, मेरे माइंड में नहीं रहेगी, या ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, सभी के लिए सेम नहीं होता, ठीक है। कोई स्टूडेंट जैसे मैंने बोल दिया उसको याद रहेगा, कोई बात यार सर ने ऐसे बोला, किसी को याद नहीं रहे, ठीक है। और याद रहने में भी सबसे मेन बात क्या पता है, आपने आज क्लास देखी और 2 दिन बाद उस नोट्स को फिर से देखा ना, तब तो याद रहेगा। नहीं तो अगर वही आप 20 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद देखोगे, फिर मैंने क्लास के दौरान क्या बोला था वो याद आपको नहीं रहेगा, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको सेल्फ नोट बनाने हैं, क्लियर। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बोली, कहीं से भी जो भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आए, कोई दिक्कत नहीं, किसी दूसरी कोचिंग का क्वेश्चन हो, मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किए वो हो, और कहीं से किसी बुक से हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस ये करना है फिजिक्स में। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, ठीक है। जिस प्रकार केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो मेरी जो थ्योरी क्लास है वो, ठीक है, वो थ्योरी क्लास, उनके नोट्स बनाओ और उन नोट्स को बार बार पढ़ो, उन नोट्स को पढ़ो। एक बार जो आपने ले ली क्लास, एक बार क्लास ले ली, चीजें नोट कर ली, उनको बार बार पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ, कोई क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर कर रहा है तो उनकी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन थ्योरी के मामले में ज्यादा पीडीएफ नहीं खेलना है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। थ्योरी के मामले में खुद के नोट्स, थ्योरी के मामले में खुद के नोट्स, समझ गए। और क्वेश्चन के मामले में भले मैंने आपको शेयर किए वो वाले, या फिर किसी और कोचिंग की, या फिर आप किसी और कोचिंग में पढ़ते हो तो मतलब आपके वहां के नोट्स वगैरह, लेकिन वो सिर्फ एमसीक्यूज वाले उस टाइप की चीजें हो तो वो पीडीएफ आपके काम की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी है वो करना ही है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी सेम ही है, जो पढ़ाया है वो नोट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसको बार बार पढ़ना है, उसके बाद उसको बार बार पढ़ना है। और ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आपको समझना है। आप किसी के नोट्स देख के पढ़ के नहीं कर सकते भाई। अब फिजिक्स जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे जो 12th पास किए वो सोच रहे डेरिवेशन वगैरह वो चीजें माइंड से निकाल दो। ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है। लैब असिस्टेंट में सवाल मतलब 2022 में जरूर फिजिक्स सिंपल थी, लेकिन सवाल ढंग के आते। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है कैसे है, उनमें बहुत सारे ऊपर नीचे चीजें होती है। एक सवाल सिंपल सवाल दिखने में सिंपल होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिला, आरपीएम, आरपीएस, ठीक है, कहीं पे मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा एकदम से। मतलब आप अरे यार ये तो सिंपल है, इसमें तो इसका समय बराबर चाल बटे दूरी, भाई फॉर एग्जांपल चाल बटे दूरी। अब आपको ये नहीं पता चाल किसमें दी हुई है, दूरी किसमें, दूरी सेकंड में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, फिर आप भाग देके आंसर निकाल रहे हो, तो वहां पे ये गलती नहीं करना है, समझ गए। तो चीजें आपको समझने वाली है। फिजिक्स आपके माइंड पे दबाव बनाएगी ही नहीं। कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी फिजिक्स आपके माइंड पे दबाव बनाएगी नहीं, और वो फॉर्मूले भी आपको याद रखने का काम नहीं पड़ेगा, वो याद हो ही जाएंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो फिजिक्स तो ऐसा है कि समझो बस, ये आपके माइंड पे दबाव नहीं बनाएगा। ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करो, इधर समझने की चीज है, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट रटनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में है खास करके एसएनपी ब्लॉक, ठीक है, तो वहां चीजें आपको रटनी पड़ सकती है कुछ चीजें, वो कोई बात नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा, सभी को करना है, ठीक है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें समझने की है, कुछ याद करने की और कुछ रटने की भी है, समझ गए। कुल मिला के ये है मामला। उसी प्रकार पेपर सेकंड की बात करें तो राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है, राजस्थान जीके में आप कोई भी नोट्स ले आ सकते हो, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी के भी नोट्स या कोई भी बुक, लेकिन सोर्स 1-2 ही फॉलो करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, नोट्स पढ़ लिए, एक तो नोट्स हो गया, ठीक है, एक
फिर भी कुछ ले सकते हो तो कोई बुक, आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक हो किसी, ठीक है। उसके अलावा फिर किसी टॉपिक पे, जैसे कि भाई कोई स्पेशल टॉपिक है, ठीक है, हाँ, तो उस टॉपिक से संबंधित किसी टीचर का वीडियो देख लिया, जैसे कि भाई राजस्थान हिस्ट्री बाय डैश 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 सर जो भी है, ठीक है। फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बाय ऐसे, मतलब तो आपको मतलब कुछ ऐसे है ना, आपको पता है अपने जो राजस्थान जी के 4-5 अच्छे अच्छे टीचर है, ठीक है, तो उनके वीडियो ऐसे आप देख सकते हो, तो वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं राजस्थान जी के लिए सभी को बोलूंगा, ये तो करना ही है, नोट्स, बुक्स और वीडियो, ठीक है। इनमें आपको, आप दूसरों की पीडीएफ ले सकते हो, ये भी है, लेकिन ज्यादा मटेरियल नहीं, सिर्फ एक नोट्स किसी और के लो तो लो, एक बुक, और जो वीडियो जो आप देखो वो वाले। उसके अलावा एक चीज मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, मैं ओपनली बोल रहा हूं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन वाले सर है, वो एक चैनल है, उनको जरूर फॉलो करना। मैंने पर्सनली देखा है, उन सर का जो सॉल्यूशन है ना, उन सर का जो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। वो क्या करते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, जो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व करवाते हैं। वो सॉल्यूशन देखोगे ना, आपके आधे मतलब आधी चीजें तो वही क्लियर हो जाएगी, से मतलब उसको जरूर फॉलो करना। आप लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो उनको आप जरूर फॉलो करना, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, ठीक है, गुरु ज्ञान सर, एक सर का चैनल है, ठीक है, उसको आप जरूर फॉलो करना है। मैंने 2022 में भी बच्चों को ये चीजें बताई थी, और बिल्कुल बहुत शानदार चीजें हैं गुरु ज्ञान पे, मतलब आप देखना, आपको मजा आ जाएगा। इंडियन वर्ल्ड जीके के लिए क्या करना है, आप या तो लुसेंट पढ़ लो, लुसेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है, लुसेंट बेस्ट है। वैसे मैं इस पेपर सेकंड के लिए पूरा बताऊंगा, एक वीडियो सेपरेटली आएगा कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, लेकिन आज मैं साथ में थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो इंडियन वर्ल्ड जीके के लिए आपको ज्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसमें क्या करना है आपको, ऐसे मतलब 9 घंटे 10 घंटे के जो वीडियो होते हैं ना, 9-10 घंटे की जो वीडियो, वन शॉट वीडियो, जो मतलब स्पेशली जो एसएससी सीजीएल रेलवे वगैरह उस टाइप के एग्जाम के लिए होते हैं, उन टीचर के आप वीडियो देखना, उन वीडियो को बार बार देखो, बस उन वीडियो को आप बार बार देखो। इनके भी ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको यहां बनाने हैं, खुद के नोट्स यहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके के भी बनाओ तो बढ़िया है, सोने पे सुहागा, ठीक है, लेकिन नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान जीके के लिए दूसरों की पीडीएफ काम कर जाएगी, उनको पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना, चीजें करते जाना, ठीक है। फिर जो करंट अफेयर समसामयिक, तो इसमें आपको अभी से नोट्स वगैरह कुछ नहीं करना है। अभी जो आप मंथली वीडियो है या फिर वीकली भी देख रहे हो तो मतलब ऐसे देखो। वैसे मोस्टली जो करंट अफेयर है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनवरी के बाद ही देखना स्टार्ट करें, ठीक है, अभी से इस करंट अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। जनवरी के बाद आप करंट अफेयर देखना स्टार्ट करें, बात क्लियर। इसमें भी किसको फॉलो करना है मैं सब कुछ बता दूंगा, इसका एक वीडियो सेपरेटली बता दूंगा। अब देखो मैंने आपको साफ साफ चीज बता दी है कि देखो नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स आपको पीसीबी में सेल्फ के नोट्स बनाने हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान जीके में आप किसी और के नोट्स ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद कैसे करें, तो देखो फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है, बायो एंड जीके में आपको बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तो उनको बार बार करो, बार बार। बस देखो जो चीज बार बार करोगे ना वो याद होगा। सभी का माइंड सेम नहीं होता, ठीक है, हो सकता है आपका दोस्त उसको मतलब 2 बार में पढ़ लिया, याद हो गया, लेकिन आपका माइंड ऐसा नहीं हो तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन उस एक ही बुक को पढ़ो, एक ही चीज को पढ़ो, तो एक ही नोट्स है भले आपके जो आपने लिखे हैं, ठीक है, उस नोट्स को पढ़ो। राजस्थान जी की जो एक बुक है उसी को बार बार पढ़ो, आप वेरी नहीं कर सकते। ये ना हर बार एक बहुत ही मतलब अच्छी सी कहावत हो गई है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को बार बार पढ़ो। वही है, एक बुक को बार बार पढ़ो, एक आध क्वेश्चन बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। उस एक के चक्कर में आप फिर 10 जो आते होंगे ना वो भी आप गलत कर देते हो, तो इसलिए आप क्या करते हो, अरे यार ये क्वेश्चन तो इस बुक में तो यार था ही नहीं, उस बुक में है, उस चक्कर में आप ये बुक भी पढ़ोगे वो बुक भी पढ़ोगे। भाई 19-20 का फर्क होता है, सिर्फ 19-20 का, ठीक है ना भाई। कोई राजस्थान बुक किसी की है राजस्थान जीके की तो उसका भी मटेरियल अच्छा ही होगा, किसी और की उसका भी मटेरियल अच्छा होगा, ठीक है। उनमें सिर्फ 19-20 का फासला होता है, कोई भी एक चूज कर लो। वैसे तो मैंने आपको 5-6 नाम बताए हैं, ठीक है, तो कोई भी एक चूज कर लो और उसको पढ़ो, बस समझ गए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और जो जितना ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, रिवाइज रिकॉल, यही याद होगा, ऐसे ही याद होगा, समझ गए। और कैसे पढ़ना है, तो पढ़ना तो आपको वही है, मैंने कहा ना आपके पास टाइम कितना उसी सारी चीजों को मैनेज करना है। आप पीसीबी इन चीजों को लेकर चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी राजस्थान जी के, इनमें से क्या करो,
मैक्सिमम 3 चीजों को साथ में लेके चलो। एक सब्जेक्ट राजस्थान जी के रखो साथ में, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री लेके चलो, या फिर केमिस्ट्री बायो लेके चलो, ऐसे लेके चलो। समझ गए? हाँ। तो कुल मिला के आपको एफर्ट आपको करना है, आपको बहाने नहीं बनाने, बहानों के चक्कर में नहीं पड़ना और बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना। सोर्स आपके पास बहुत सारे होंगे, वहीं से भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में जाके आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको इतना पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ना है कि उसको समेट पाओ। समेटना जरूरी है। जिस इंसान ने एग्जाम से पहले समेट लिया, जिस इंसान ने एग्जाम से पहले समेट लिया ना, बस सिलेक्शन वही ले जाता है। मैं आपको पहले बताता हूं, इंसान है ना, जो आपका सिलेक्शन होता है उसमें जो 100% जो एफर्ट होता है ना, उसमें 100% में जो 25% वो चीज होती है जो आप एग्जाम वाले दिन और उससे थोड़ा आसपास उन चीजों को करते हो, मैनेज करते हो, समेटने वाला काम वो सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ोगे जिसको आप समेट पाओ। समझ गए? तो वहां से भी पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, एक चीज जो भी आपको लगे, किसी को भी चूज करो, जिसको चूज कर लिया सोच समझ के चूज करो, जिसको चूज कर लिया फिर उसी पे बने रहो, फिर उसी पे बने रहो, डाइवर्ट मत रहो। समझ गए? आप 10 बुकें पढ़ोगे आपका कुछ नहीं होगा, और जो एक बुक को 10 बार पढ़ेगा ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा, ये गारंटी है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और नोट्स सेल्फ के बनाए, किसी दूसरे के नोट्स आपका भला नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। और आपकी क्या राय है आप मुझे जरूर बताइए। मैंने जो आपको बताया बिल्कुल सच सच, और जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूं, और वही बात मैंने आपके सामने रखी है। थैंक यू सो मच।